हेलो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे अलग अलग ज़मानों में और इलाकों में अलग अलग चीज़ें मनी के तौर पर इस्तेमाल की गई हैं। अब किसी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज को सोसाइटी में और मार्केट में मनी के तौर पर एक्सेप्ट किए जाने के लिए उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। इन क्वालिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर हमने इनको नहीं समझा तो हम कभी भी मनी के कंसेप्ट को सही से नहीं समझ पाएंगे। तो आइए अब हम इन क्वालिटीज को समझते हैं। किसी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जो सबसे पहली क्वालिटी होती है वो है हैवी डिमांड। मार्केट में लोग किसी भी चीज को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर ऐसे ही हवा में से नहीं चूज कर लेते। जिस भी चीज को वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर सेलेक्ट करेंगे वो ऐसी होनी चाहिए कि वो मार्केट में पहले से ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल में हो, ताकि जो बार्टर सिस्टम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, उसको दूर किया जा सके। तो यानी जिस भी ऑब्जेक्ट को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर सेलेक्ट किया जाना है वो ऐसा होना चाहिए कि मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो, तभी वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। किसी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की दूसरी क्वालिटी होती है हाई डिविजिबिलिटी, यानी उस मीडियम ऑफ एक्सचेंज के छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकें ताकि छोटे छोटे सामान भी ले जा सके और बड़े सामान भी ले जा सके, सस्ते सामान भी ले जा सके और महंगे सामान भी ले जा सके। तो हाई डिविजिबिलिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए जो भी चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर सेलेक्ट की जाएगी वो ऐसी होनी चाहिए कि जब भी उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं तो उसकी वैल्यू खत्म ना हो या कम ना हो। इसीलिए ट्रैक्टर है या घर है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये कभी भी मार्केट में मनी के तौर पर नहीं चल पाएंगी। जबकि इनके मुकाबले में मान लिए बटर है, तो बटर चूंकि हाईली डिविजिबल है, इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं और छोटे छोटे टुकड़े करने पर भी उनकी वैल्यू खत्म नहीं होती है। इस वजह से इस क्वालिटी के हिसाब से ये हाउस और ट्रैक्टर इन दोनों से बेहतर है। सिर्फ हाई डिमांड और हाई डिविजिबिलिटी ही मनी की क्वालिटीज नहीं है। मनी की एक तीसरी क्वालिटी भी है जो कि है पोर्टेबिलिटी। यानी मनी के लिए ये जरूरी है कि इंसान जब एक जगह से दूसरी जगह जाए तो वो उसको कैरी कर सके, ताकि वो कहीं भी जाए तो वो खरीदारी कर सके। ऐसा ना हो कि वो जो चीज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है वो इतनी बड़ी है या इतनी भारी है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही मुश्किल है। तो इसलिए जो भी चीज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी उसको पोर्टेबल होना ज़रूरी है, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना आसान होना चाहिए। अब इससे एक चौथी क्वालिटी मनी की निकल के आती है कि जब किसी चीज का पोर्टेबल होना जरूरी है तो इससे ये बात निकलती है कि मनी के अंदर एक चौथी क्वालिटी भी होनी चाहिए जो कि है हाई वैल्यू पर यूनिट वेट। हाई वैल्यू पर यूनिट वेट से मतलब यह है कि चीज थोड़ी हो मगर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो। अब हाई वैल्यू पर यूनिट वेट होने के लिए यह जरूरी है कि जो भी चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल की जाए उसकी मार्केट में डिमांड तो बहुत ज्यादा हो मगर नेचर में स्कार्सिटी हो, यानी मार्केट में उसकी डिमांड बहुत है मगर नेचर में वो कम है। जब ऐसा होगा, डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो उस चीज की वैल्यू और कीमत बहुत बढ़ जाएगी। तो पोर्टेबिलिटी के साथ साथ ये भी जरूरी है हाई वैल्यू पर यूनिट वेट। मनी की पांचवी क्वालिटी होती है हाई ड्यूरेबिलिटी, यानी जो भी चीज मनी के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी वो टिकाऊ होनी चाहिए और उसकी वैल्यू में ज्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए, ताकि उससे एक लंबे जमाने तक फायदा उठाया जा सके। जो भी इंसान मनी को यूज कर रहा है उसको सिर्फ इस बात का भरोसा नहीं होना चाहिए कि इससे मैं अभी फिलहाल की अपनी जरूरतें पूरी कर सकता हूं, बल्कि अपने आने वाले और बहुत आगे के फ्यूचर में भी इससे मेरी जरूरतें पूरी होंगी। तभी वो चीज मार्केट में मनी के तौर पर लंबे टाइम तक चल पाएगी। तो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल मनी और रियल मनी क्या है। शुक्रिया।